नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई में मुख्य नियंत्रक प्रबंधन यानी कि रघुवीर सिंह के निर्देश को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जेडीए के जोन 18, 8, 3 और 14 के लिए निर्माण जो हो रहे थे अवैध, उनके ऊपर पीला पंजा चढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई और यहां पर मुख्य नियंत्रक रघुवीर रेंज ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। 8, 13 और जोन जो 14 है उसको लेकर जीडीए का पीला पंजा चलता हुआ नजर आया है। जहां पर भी अवैध जो खनन है या जो अवैध जमीनें हैं, जहां पर अवैध विकास किया जा चुका है, उसको लेकर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी सूरत हाल में वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जोन 8, 13 और 14 में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ये पूरी कार्रवाई है, यानी कि बड़े पैमाने पर अब विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां पर भी अवैध कब्जा है उसको खाली करवाया जाएगा और रूट जो है वो लोगों के लिए खोला जाएगा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीला पंजा जो है वो जयपुर के अंदर चलता हुआ नजर आया है और जहां पर भी अवैध निर्माण किया जा चुका था उसको गिरा दिया गया। जेडीए की जो कॉलोनी है, यहां पर जोन जो बनाया गया था 8, 13 और 14 को भी वहां पर निशाना बनाया गया है और जयपुर विकास प्राधिकरण अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आया है। और ताबड़तोड़ ये कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं ताकि लोग जो हैं पहले से ही सतर्क रहें और जो अवैध निर्माण किया हुआ है उसको ना करते हुए नजर आए। यानी कि पीला पंजा जो है वो जयपुर में भी चलता हुआ नजर आया और विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आई है। अवैध निर्माण को लेकर पहले से भी गवर्नमेंट और प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है वहां पर खाली करवाया जाए और लोगों को जो है वो रोड मुहैया करवाए जाए और जो सड़कें हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जेडीए में आपको बताएं कि जोन है, जोन 8, 13 और 14 नाम के जोन है। यहां पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करती हुई जो विकास प्राधिकरण की टीम है वो नजर आई है और अवैध जहां पर काम किए जा रहे थे, अवैध निर्माण जहां पर चल रहे थे, वहां पर ये पीला पंजा जो है वो चलता हुआ नजर आया है। पीला पंजा पूरे देश के अंदर एक सिंबल बन गया है। अवैध निर्माण को लेकर सरकार तुरंत कार्रवाई करती हुई नजर आती है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट हो। हर एक गवर्नमेंट पीले पंजे को लेकर सीधे तौर पर अवैध निर्माण जहां पर भी हो रहा है उसको लेकर सक्रिय कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी भी सूरत हाल में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जीडीए का ये पीला पंजा जो है वो चलता हुआ नजर आया है और 3 जोनों में ये बड़े पैमाने पर पीला पंजा चला है। उधर जोधपुर और जयपुर के बाद पहली बार हाईकोर्ट के फुल कोर्ट की मीटिंग मंडावा में आयोजित की है और इसमें हाईकोर्ट के कई जज शामिल भी हुए। मीटिंग में कानून व्यवस्था और लीगल न्याय अधिकारियों की सेवा संबंधित कई मामलों को लेकर चर्चाएं की गई हैं और चीफ जस्टिस एसएस शिंदे मंडावा ने भारी सुरक्षा के बीच वहां से रवाना हुए और पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया और कुछ समय बाद राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश नवलगढ़ के लिए रवाना हुए। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस शिंदे के कार्यकाल में फुल कोर्ट की पहली मीटिंग थी और 1 अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। बैठक के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो पाए। उधर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टोंक शहर के कोतवाली थाना में परिवारवाद दर्ज हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर टोंक भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी कोतवाली थाना एफआईआर में दर्ज करवाते हुए नजर आए। कोतवाली इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिखित शिकायत लेकर परिवाद दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।
जानकारी में है, पूरे भारतवर्ष की जानकारी में है। महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी जी मुर्मू के अपमान करते हुए जो शब्द एक कांग्रेसी नेता ने बोले हैं, उससे महिला वर्ग में बहुत पीड़ा है, आदिवासी वर्ग में बहुत पीड़ा है, भाजपा कार्यकर्ताओं में पीड़ा है, आम जनता में पीड़ा है। तो ये जो राष्ट्रीय अपमान किया गया है, उस अपमान के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के लोग थाना अधिकारी महोदय को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आज थाना कोतवाली टोंका है। बीजेपी जिला अध्यक्ष जी उनके द्वारा एक परिवाद पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, और तो उस संबंध में परिवाद जांच कर और दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। 0 नंबर एफआईआर के बाद आगे जो भी स्थिति रहेगी कानूनी वो रहेगी। अभी फिलहाल जांच प्रारंभ की गई, कौन से चैनल्स पे की गई है, कहाँ फुटेज है, क्या है, सारी जान लेने के बाद में नियमानुसार कार्रवाई। खबर अलवर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अमर्यादित व्यवहार किए जाने पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में नंगली सर्कल के पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी और पुतला फूका है। और इस बीच योगेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सत्ता के घमंड में भारतीय जनता पार्टी, स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने संसद की गरिमा को शर्मसार करते हुए जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करा है वो असंसदीय व्यवहार है और उसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की मंत्री और भाजपा के नेत्री स्मृति ईरानी जी ने हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी। उधर खबर तारानगर से है, जहां पर विधायक नरेंद्र बुडानी ने आगे चलकर कार्रवाई की है और एमएलए की ये खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार को तारापुर के गांव पंडुरहा टिबहा में विद्यालय कुरमाहत में शीतल जलगृह और पुस्तकालय का शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों ने बाजे गाजे के साथ विधायक बुढ़ानिया का भव्य स्वागत भी किया। तो वहीं पर सरपंच दर्शना देवी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया है और विधायक बुढ़ानिया ने ये कहा कि क्षेत्र में विकास के कई काम जो हैं जिसका निर्वहन करेंगे आज के इस लोकार्पण उद्घाटन कार्यक्रम। हमारा ये सौभाग्य है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से विलंब करने वाले एक महान व्यक्ति जोरदार तालियां श्रीमान पुलाराम जी रावत, श्रीमान कुंदनबल जी बाबा। उधर राजकीय उच्च महाविद्यालय में पावटा परिसर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधरन यादव के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधरन यादव ने ब्लॉक पावटा के समस्त पीईओ को निर्देशित करते हुए विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश भी दिए। वहीं आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाना है और इसी कार्य योजना बनाए जाने के लिए नूडल बैठक के अध्यक्ष करते हुए नजर आए। प्रधानाचार्य जय सिंह यादव ने यह बताया है कि 15 अगस्त को आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसी के तहत इस बार 15 अगस्त को हर घर प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानाचार्य जय सिंह यादव ने उपस्थित कर्मियों को विभागीय मार्गदर्शन देते हुए स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। आज 30 जुलाई को विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय मासिक निष्पादन समिति की बैठक है। इसकी अध्यक्षता सीबीओ श्री मुरलीधर जी यादव ने की तथा श्री सुरेश सिंह कसाना एसीबीओ ने भाग लिया तथा आरपी श्री सुरेंद्र स्वामी ने भी कार्य योजना के बारे में बताया। श्री एसीबीओ साहब ने व सीबीओ साहब ने मासिक समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से
उधर मुख्यमंत्री और नगर विकास से मंत्री के नेतृत्व में अधिक से अधिक पट्टे जारी करने के लिए जेडीए कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके क्रम में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण में बीते 15 जुलाई से शिविरों का आयोजन चला रहा। जेडीए ने शिविरों को सफल संचालन किया जा रहा है और शिविरों के पट्टे लेने के लिए आने वाले भूखंड अधिकारियों को 1 ही घंटे में पट्टे जारी किए जा रहे हैं। जेडीएस ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत जोन 13 क्षेत्र अधिकारी में अशस्त्र होम्स और कनौथा में आयोजित शिविर में प्रेमलता सक्सेना और पत्नी अरविंद कुमार सक्सेना फ्री होल्डर पट्टे के लिए मध्याचन पश्चात आवेदन किया है और आगे कार्य किया जाएगा। मैं प्रेमलता सक्सेना यहाँ 1 घंटे पहले अपना पट्टा लेने आई थी। उधर पावटा कस्बे क्षेत्र में संचालित सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद ही जर्जर होती हुई नजर आई है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य जयसिंह यादव ने बताया है कि विद्यालय के मुख्य कमरे में प्रधानाचार्य कक्ष और कार्यालय के साथ पुस्तकालय आदियों में पानी टपकते हुए नजर आए। वस्तुओं के खराब होने का डर लगातार बना हुआ है और लगातार होती जर्जर हालत के चलते स्कूल भवन की दीवारों में दरारें आने लगी हैं, जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लगभग 1200 छात्र छात्राएं पढ़ते हुए नजर आते हैं और प्रधानाचार्य ने यह भी कहा है कि स्कूल की जर्जर हालत के बारे में प्रशासन को बता दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल की मरम्मत कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा इस क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है, जिसकी स्थापना 1934 में हुई। 1934 से लगभग 2010 तक इसके जो 32 कमरे थे वो बनके तैयार हो गए थे, लेकिन 50 साल से ज़्यादा कुछ कमरे लगभग 70 साल के हो गए हैं। उन कमरों की जो छत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और जब भी बरसात आती है थोड़ा सा पानी आने पर भी सारी छत है वो टप्पर। उधर हम अक्सर आसमान में उड़ते एयरक्राफ्ट को देखकर रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि एक आम इंसान प्लेन बना सकता है तो आपको जरूर हैरानी होगी। और कुछ ऐसा ही कारनामा राजस्थान के रतनगढ़ तहसील के गांव दसूसर में रहने वाले बजरंग कलवानिया ने करके दिखाया। उन्होंने बिल्कुल असली एयरक्राफ्ट की तरह एक प्लेन को बनाया है और बजरंग ने एयरक्राफ्ट बनाकर सबको हैरान में डाल दिया। दरअसल 5वीं पास बजरंग ने 15 लाख रुपए खर्च कर एयरक्राफ्ट को बनाया है और बजरंग राजल देसर कस्बे के मोबाइल रिपेयर में काम करता है। देसी तकनीक से बजरंग ने 2 सीटर एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है और एयरक्राफ्ट में जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया। हालांकि अभी इस देसी एयरक्राफ्ट की उड़ान का टेस्ट होना बाकी है और बजरंग ने देसी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। आइडिया ऐसे मैंने उड़ते हुए प्लेन को देखा और उसको दिमाग में आ गया, मैंने भी एरोप्लेन बना के उड़ाने की कोशिश करूँ। ये आप कितने सालों की मेहनत से ये तैयार किया है? ये 2016 से काम चालू है। तो इसमें लगभग खर्चा कितना लग गया? 15 लाख रुपए खर्चा आ गया। और अब इसको आगे फ्यूचर में कितना खर्चा उड़ाने तक और लगने की जैसे जिला कलेक्टर से मुझे अनुमति मिले तो मैं भाई पट्टी एयरपोर्ट पे ले जाके वहाँ उड़ा के दिखा सकता। उधर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीसी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन दिया है और प्रदर्शन कार्यकर्ताओं में कहना था कि कुलपति की वजह से राजस्थान विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था और होटल व्यवस्था हर दिन चरमराती हुई नजर आ रही है और पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हुई नजर आई। लगातार ये देखने को मिल रहा है, जिसके लिए कुलपति जिम्मेदार हैं और इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि तमाम चीजें जो है वो नजर आए। था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने गहलोत सरकार के सारे पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, मेरे कई साथियों के भारी चोटें आई है। आप मेरे कपड़े देख सकते हो,
मेरी हालत देख सकते हो किस तरीके से। आखिर एक शिक्षा के मंदिर में पुलिस प्रशासन को घुसने की किसने अनुमति दी? आखिर अयोग्य कुलपति को ये हटा क्यों नहीं रहे हैं? इस शिक्षा के मंदिर में अव्यवस्थाओं का आलम है। उधर धर्मनगरी धरियावाद में स्थित प्राचीन मसाहानिया महादेव मंदिर में उज्जैन महाकाल की तर्ज पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शिव का महाअभिषेक भक्तों के द्वारा किया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण से बाबा सरनाथ महादेव की शाही सवारी शोभा यात्रा आरंभ हुई है और क्षेत्र के मुख्य बाजार से निकाली गई है। जय बोले। धर्मनगरी दरियावद में धर्मोष्णी नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम के समीप बाबा शानेश्वर महादेव अति प्राचीन विशाल मंदिर, जिसकी सेवा अर्चना पूजा हमारे पूर्वजों द्वारा कई वर्षों से की जा रही है तथा दरियावद के इतिहास में पहली बार इस बार श्रावण मास में बाबा भोले की शाही सवारी महाकाल उज्जैन की तर्ज पर ढोल नगाड़ों बैंड बाजों और सभी साधु संतों नर नारी नारायण के रूप में भोले बाबा शाही रथ में विराजमान होकर दरियावद नगर भ्रमण पर अपनी प्रजा का हाल जान। उधर श्री करणपुर शहर में कल हुई भारी बारिश से शहरवासियों के लिए जी का जंजाल बनती हुई नजर आ रही है और लोग अपने घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर होते हुए नजर आए, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है और पानी निकासी और सफाई व्यवस्था की कोई भी पैमाना नहीं है और व्यवस्थाएं धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती। इसके चलते बाढ़वासियों को जरूरी काम के लिए गंदे और बदबूदार पानी के बीच में से ही गुजरना पड़ रहा है। तो टीडी साहब मंत्री से उनको भी मैंने बहुत बारी बोला, वो भी बलगम वगैरह करा रहे थे और सफाई वगैरह कराई, थोड़ी बारी कराई थी, फिर बाद में ये बस कैंसिल हो गया प्रोग्राम। इसलिए फिर दूसरी सरकार आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब भी हमने बहुत रोना रोया इनके साथ। जो ये भयंकर कब्जे हो रहे हैं, सबसे ये जो कुटल की भर्ती हो रही है, ये कूड़े कचर की पत्थर की ये भर्ती हो रही है, उससे बहुत एक तो ये पानी का गंदा पानी ये प्रदूषण हो रहा है। ये पानी बरसातों में रोज खा रहता है। ये सारी मंडी का पानी इधर सप्लाई होता है और एक छप्पर और बनाना चाहिए जिससे कि इससे डाइवर्ट हो सके। ये आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा घर से बाहर निकलने। बिल्कुल। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में तीज उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम होता हुआ नजर आया है। महापौर सोमिया गुर्जर और नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत प्रतियोगिता, पारंपरिक वेशभूषा और प्रतियोगिता, मेहंदी माडले सहित अनेक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। उधर पाबड़ा जिले के आसपास के क्षेत्रों में हरियाली तीज का पर्व रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा और वहीं बाजारों में हरियाली तीज का रंग चढ़ा हुआ है और दुकानों से लेकर ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की भीड़ लगातार बनी हुई है। मेहंदी लगवाने और ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए लाइनें लगातार लगी हुई हैं और रविवार को हरियाली तीज को लेकर जहां बाजारों में रौनक छाई हुई है, वहीं महिलाओं ने सजने संवरने का क्रेज भी चरम सीमा पर बना हुआ है। कोटा जिले के साथ लखेड़ी में 25 शिव भक्तों का जत्था जो है वो उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए रवाना हो चुका है और पैदल कावड़ यात्रा कस्बे के लिए शम मंदिर से ढोल और डीजे के साथ शुरुआत की गई। कावड़ियों का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा ने पुष्प वर्षा कर कावड़ियों का स्वागत किया। कावड़ यात्रा में महिलाओं ने भी भाग लिया है और कावड़ लेकर जा रहे शिव भक्त करीब 200 किलोमीटर पैदल कावड़ लेकर उज्जैन महाकाल बाबा को जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। उधर रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और चोर सरेआम चोरी की घटना को अंजाम देते हुए फरार होते हुए भी नजर आए। तो वहीं आज चोरों ने चोरी की एक घटना को बीच बाजार में सरेआम अंजाम दे दिया है और जानकारी के अनुसार 16 PS निवासी विकास आरोप अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए अनाज मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर जा रहा था और महज कुछ ही मिनटों में चोरों ने गेहूं के कट्टों को साफ कर दिया है और वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला दर्ज हो गया है।
उधर रामगंज मंडी के सुकेत थाना क्षेत्र के सतलखेड़ी यादव मोहल्ले में चोरों ने घर के बाहर खड़ी बोलेरो कार को अपना निशाना बना लिया है और चोरों ने रात के अंधेरे में बोलेरो कार के 3 टायरों और अंदर के टीप जैक चुरा लिए हैं और गाड़ी को पत्थर से अटकाकर फरार हो गए। आपको बताएं, सुबह गाड़ी मालिक को जैसे ही खबर मिली उसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी है और सूचना स्थल पर पुलिस पहुंचने के बाद आरोपियों को तलाश करने में जुट गई है। और हमें सुबह पता पड़ा और देखा हमने तो ये 4 ही व्हील हिट रहे और अंदर से टेप वगैरह और स्पीकर वगैरह और ये सारे सामान हिट रहे हैं, जेक वगैरह सब सार को ले गए। मनोज नाम है, मनोज सनुप पन्नालाल, यादव मोहल्ला, वार्ड नंबर 18, लक्ष्मीपुरा रोड, 1750 RJ 12 जी। उधर हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं और चिड़िया गांधी गांव में गौकशी की घटनाओं की सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही। गौकशी की सीबीआई मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी दर्ज करवाया है और व्यापारियों का बाजार बंद का समर्थन कर अपील करते हुए ये बात कही। व्यापारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच करवाने के लिए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। उधर खबर गांव थालडका से है, जहां पर आबादी क्षेत्र के मुख्य मार्ग अनोहरा रावतसर के 2 और बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों ने रोड कोर को उच्च अधिकारियों को कई बार इससे अवगत भी करवाया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ। पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है और स्थानीय सरपंच राधेश्याम सहारण ने बताया कि इस समस्या को लेकर रेड के उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र दिया गया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इसके ऊपर नजर भी बनी रहेगी। उधर अलवर के नौगांव में सेम गदरवान में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में जहर पी लिया है और उसकी मौत हो चुकी है और पुलिस ने बताया है कि 50 साल के मंगल सिंह के 4 बच्चे हैं और पत्नी कैंसर से पीड़ित। व्यक्ति शराब भी पीता है और वो शराब के नशे में घर आया हुआ था और घर में रखी कपास की दवा खा ली है और उसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी रात में ही मौत हो गई है। जबकि ग्रामीणों ने यह बताया है कि मंगल सिंह की पत्नी कैंसर से पीड़ित है और उसके इलाज के लिए मृतक के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो तनाव में रहा करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में लग गई है। अलवर की ये खबर है, जहां पर तनाव की बात कही जा रही है और तनाव में ये शख्स रहा करता था लेकिन शराब का ये आदी था। आपको बताएं, खबर ये भी मिली है कि इसकी जो पत्नी थी वो कैंसर पीड़ित है और उसके इलाज के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, जिससे काफी ज्यादा ये परेशान रहा करता था। निवासियों का ये भी कहना है कि आए दिन जो है पैसे की तंगी की वजह से बहुत ज्यादा ये परेशान हो जाता था और परेशान के चलते कई बड़े कदम उठाता हुआ भी नजर आता था। लेकिन मुख्य बात ये थी कि इसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और उसकी वजह से तनाव इसके ऊपर काफी भारी था। लेकिन अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से पूरा मामला घटित हुआ है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।